Hello everyone, welcome to पांडे रीजनिंग क्लासेस माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज हम अल्फ़ाबेट सीरीज की दूसरी क्लास। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं, तो रिवीजन कर लेंगे पहले, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। इससे बताया था आपको कि अल्फ़ाबेट सीरीज में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ABCD के अक्षर याद होने चाहिए, कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। इसके लिए एक शब्द आपको बताया था, ईजोटी। इसमें 5-5 का सभी के गैप रहता है, 5 10 वो लिखा है 5 10 15 20 25। एक तो ये शब्द हो गए, ईजोटी से आप थोड़ा सा आसान पड़ेगा, बाकी आपको कुछ चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेगी। ईजोटी शब्द ये हो गया आपका, बाकी इससे आप चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लें, जैसे कि कल मैं वो भी बताया था आपको, सेम थिंग्स हैं तो प्लस राइट एंड लेफ्ट, राइट राइट का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे क्या होगा। थोड़ा सा अल्फाबेट के जो थोड़ा सा पहले एच, जैसे हमने बताया था आपको, इसका ये 8 नंबर पे आता है। तो ये 8 नंबर पे कैसे आता है इसको भी बताया था हमने, ये थोड़ा सा ये करके देख लीजिए। 8 नंबर हो गया, ए के आपका 11 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे, ब्लू 23 नंबर पे, एस आपका 19 नंबर पे। अल्फाबेट में सारे अक्षर आप याद कर लिए होंगे। दूसरा चीज ये बताया गया था कि जो राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन के बारे में, उसको देख लेते हैं। राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन बताया था, कॉम्बिनेशन ये है जैसे कि अगर सेम थिंग्स रहेगी तो माइनस राइट राइट किया गया है तो उसको माइनस कर देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तो माइनस कर देते हैं, राइट लेफ्ट दिया गया है तो उसको ऐड कर देंगे प्लस, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है तो इसको भी प्लस कर देंगे। दूसरा ये बताया था कि राइट साइड से जो वैल्यू है उसे याद करने में थोड़ी सी दिक्कतें, बहुत ही कठिनाई होगी। जो याद कर ले उसके लिए अच्छा ही है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि आपको राइट में अगर वैल्यू पूछेगा तो उसको हम लेफ्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका अक्षर नंबर देखेंगे कि इस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। तो राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए एक फार्मूला बताया था, जो फार्मूला ये है, राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट लेफ्ट में अगर चेंज करेंगे तो ये आएगा 27 में आप आर की वैल्यू को हटा दीजिए तो आपको लेफ्ट हैंड मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड मिल जाएगा तो आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन, जहाँ से कल क्लास को खत्म किया। थोड़ा सा एक पहला क्वेश्चन सीखा है। Which letter will come 18th to the right of 12 from left? तो 12 from left, 18 to the right, 18th to the right है तो 18th राइट हो गया, 12th फ्रॉम लेफ्ट। अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं, आर एंड एल, राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है तो ये ऐड हो जाएगा। 12 18 30 होगा। अब यहाँ राइट आएगा या लेफ्ट आएगा तो फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट आएगा। अब अल्फाबेट में
ओनली 26 अक्षर होते हैं। यहाँ पे आ गया 30। 30 नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, तो पता नहीं होगा, था ही नहीं इधर, 26 अक्षर है इसमें। तो इसमें ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में, तो इसमें ऑप्शन में रहेगा सी एंड डी। यदि सी एंड डी नहीं दिया गया है, सी एंड डी है तो आप सी एंड डी पर टिक करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यदि ऑप्शन में, यदि आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सी एंड डी नहीं है, तो आप को सॉल्व करेंगे। यदि सी एंड डी दिया गया है तो सी एंड डी पर टिक करके छोड़ देंगे क्वेश्चन। सपोज यदि ऑप्शन गया दिया गया हो आपको, तो उस ऑप्शन को देखेंगे, तो इसको 30 को -26 कर देंगे, बचेगा 4। 4 नंबर पे आपका डी आता, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर सी एन डी दिया गया तो सी एन डी लगा देंगे, नहीं तो उसको 26 में से घटा के 26 माइनस कर देंगे, नंबर आएंगे उसको आपको कर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लेटर विल कम एट द लेफ्ट ऑफ 24 फ्रॉम 8 लेफ्ट है, 24 लेफ्ट है। लेफ्ट लेफ्ट दोनों चीजें सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस। माइनस करने के 16 बचेगा फ्रॉम लेफ्ट, जो कि आपके क्वेश्चन से डिसाइड हो रहा है, लेफ्ट आएगा राइट आएगा, लेफ्ट आएगा। 16 नंबर अल्फाबेट में 16 नंबर पे लेफ्ट से कौन सा अल्फाबेट अक्षर पड़ेगा, पड़ेगा आपका P। ये आपका आंसर होगा। 3 नंबर सवाल देखिए, कुछ लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 19 फ्रॉम राइट। इसमें भी दोनों से राइट ही है, और राइट 19 राइट, सेम चीजें माइनस हो जाती हैं। 15 हो गया। अब यहाँ आर आएगा या एल आएगा, राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, तो फ्रॉम राइट लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम से डिसाइड होगा, यहाँ पे राइट आएगा। राइट से अल्फाबेट पर लिखने में, याद करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, इसको पहले हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको बताया है, लेफ्ट को चेंज करने के लिए आपको 27 में से जो भी राइट की वैल्यू दी गई होगी उसको आप माइनस कर देंगे, लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 27 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 12। ये लेफ्ट की वैल्यू है, तो 12 नंबर अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर आता है, वो भी एल ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एल। सबसे पहले हम राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से राइट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट में हो जाएगी, लेफ्ट से नंबर को काउंट कर लेंगे तो एल नंबर आएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। विच लेटर विल कम 7 द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम राइट। 7 7 टू द लेफ्ट, 7 लेफ्ट हो गया, 12 राइट हो गया। दो अलग अलग चीजें हैं, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, तो प्लस हो जाएगा 19। 19 यहाँ फ्रॉम राइट है, फ्रॉम से डिसाइड होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे राइट। फिर सेम चीजें वही है कि हम पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे इसको। लेफ्ट में चेंज करने के लिए फार्मूला मैंने आपसे बताया था, 27 में राइट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी 19, एल बराबर 8। अब में लेफ्ट से 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, वो आता है एच। ये आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। विच लेटर विल कम 8 टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम लेफ्ट। 8 टू द राइट, 8 टू द राइट, 11 लेफ्ट। लेफ्ट हैंड सीधे हैं, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ये भी ऐड हो जाएगा। 19 फ्रॉम लेफ्ट है, यहाँ पे फ्रॉम से डिसाइड होगा कि लेफ्ट आएगा राइट आएगा, तो लेफ्ट लिख देंगे। और लेफ्ट पे 19 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है, वो आता है आपका यस।
उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच लेटर विल कम 15th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट। इसमें भी राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। 15 राइट हो गया, 17th लेफ्ट हो गया। प्लस लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है तो वैल्यू हो जाएगी, ऐड कर देंगे इसको 32 आ जाएगा। 32 लेफ्ट ही रहेगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दिया गया है क्वेश्चन के एंड में, फ्रॉम से डिसाइड होगा, लेफ्ट आएगा राइट आएगा। अब अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, एबीसीडी 26 तो होती है, एबीसी ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर ही होते हैं। यहाँ पे आ रहा लेफ्ट से 32 नंबर, तो 32 नंबर तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर ऑप्शन में सी एन डी होगा तो आप सी एन डी को टिक कर देंगे। यदि ऑप्शन में सी एन डी नहीं है तो आप 32 माइनस 26 इक्वल टू 6, और लेफ्ट में 6 की वैल्यू क्या है, एफ। यदि सी एन डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप इसको माइनस करके इसका आंसर लिखेंगे। यदि सी एन डी दिया गया है तो आप सी एन डी पर ही टिक करेंगे। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which letter will come fourth to the right of 6 to the left of 10th from the right। अभी तक आप दो चीजें पढ़े थे, लेफ्ट एंड राइट। दो चीजें यहाँ पर भी हैं, राइट एंड लेफ्ट का काफी कॉम्बिनेशन है, बस यहाँ पे तीन लेफ्ट राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा है। तो उसमें आपको डरने की कोई चीज नहीं है, बस आप पढ़ करके क्वेश्चन को लिखते रहिए। फोर्थ राइट है पहला, 6 लेफ्ट है दूसरा, और 10th राइट है। क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करेंगे, करने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के लास्ट में, लास्ट में क्या रहेगा, फ्रॉम 10th फ्रॉम राइट, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लास्ट से। 10th एंड 6 अलग अलग चीजें हैं, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, तो ये ऐड हो जाएगी, 16 हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट आएगा या राइट आएगा, तो ये क्वेश्चन के एंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि लिखा है 10th फ्रॉम राइट, तो यहाँ राइट ही रहेगा जब भी आप करेंगे। तो को एक कर दिया, 16 हो गए, तीन पहले तीन अक्षर थे, 4R 6L, फिर हम राइट से सॉल्व करेंगे तो लास्ट में तो यहाँ दिया रहेगा 6L एंड 10 आर को सॉल्व किया हमने तो 16R आ गया। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे 4R एंड 16, चीजें सेम है तो ये माइनस हो जाएंगी, कल ही आपको बताया जा चुका है। तो तुम यहाँ लेफ्ट आएगा राइट आएगा तो राइट ही आएगा, ठीक, फ्रॉम राइट। फिर वही चीज आएगी, राइट से आप 12 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट से आप याद करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको 27 से राइट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 8 और 12। लेफ्ट में इसकी वैल्यू आ गई 15, और लेफ्ट में 15 की वैल्यू साइड से जो 15 की 15वें नंबर पे जो अक्षर है वो आपका है। ये समझ में आ रही होगी आपको, उम्मीद करते हैं। और अब यहाँ अभी आपने वहाँ तीन अक्षर देखे, यहाँ पे अब चार अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, बस आप क्वेश्चन को जैसे पढ़ते रहिए वैसे आप लिखते रहिए। 4 लेफ्ट, 8 लेफ्ट, 10 लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम राइट। क्वेश्चन में लिखा है चीजें, पढ़िए। फिर हम सॉल्व इसको कहाँ से करेंगे, हमेशा से लास्ट से, 18 फ्रॉम राइट यहाँ से। तो 18 लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, 10, सॉरी सर मैंने गलत कर, यहाँ पे 10th आर है यार, सॉरी राइट किया गया है ना, यहाँ पे आर होगा तो राइट राइट का कॉम्बिनेशन है तो हो जाएगा माइनस आर हो गया। कौन सा लेफ्ट आएगा राइट आएगा, तो यहाँ पे राइट आएगा।
क्वेश्चन में दिया गया है 18 फ्रॉम राइट। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे 16 राइट ही आएगा क्योंकि राइट से अब सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में फ्रॉम राइट दे रखा है। फिर यहाँ पे इसके बाद 6 4 ln 16 r को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो 20 r ही आएगा। और राइट साइड से वैल्यू को याद करने, जैसे 20 राइट राइट से वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको आप लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 से माइनस कर देंगे 20 को। लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी 7। और 7 नंबर पे कौन सा अक्षर है वो आपको आसानी से याद होगा, कैपिटल सी। सी ही है, स्मॉल जी है, कैपिटल सी जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू सी आएगी। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आप सेम, इसमें भी आपको 4 चीजें, 4 अक्षर दिखेंगे। सबसे पहले को भी हम लिख लेंगे यहाँ पे आराम से। फोर राइट, 8 राइट, फोर्थ लेफ्ट, 10th लेफ्ट। चीजें डरना है नहीं, सेम चीजें फिर यहाँ भी हम लास्ट से शुरू करेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम लेफ्ट का। तो लेफ्ट चीजें दी गई है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम चीजें माइनस हो जाएंगी, लेफ्ट ही आएगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन 8 6 14, फिर यहाँ लेफ्ट ही आएगा क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है आंसर में। हम यहाँ से इसको देखेंगे 14 7 18, का कॉम्बिनेशन उसका लेफ्ट ही आएगा। लेफ्ट में आसानी से इसको नंबर को याद ही होगा आपको कि यहाँ पे आर का जो आंसर आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं तो भी कर करके। फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, 8 राइट, 4 लेफ्ट, 10th लेफ्ट। फिर हम लेफ्ट से ही शुरू करेंगे जो कि लास्ट में 10th फ्रॉम लेफ्ट। सेम चीजें माइनस हो जाती हैं, 6 एल हो जाएगा। एल इसलिए आएगा आर या लेफ्ट में, यहाँ फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है। 8 6 14 और एंड एल का कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी एल आएगा। फिर यहाँ भी लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, 18 ही आएगा। ठीक है, एल लिखा रहेगा तो फिर लेफ्ट साइड में 18 नंबर पे कौन सा आएगा वो भी आएगा। करते हैं, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन 10 नंबर 10 क्वेश्चन ही थे हमारे पास। अब हमने जो भी किए हैं आप रिवीजन कीजिएगा और चीजें याद कीजिए। अल्फाबेट नंबर याद करने में दिक्कतें आ रही होंगी तो आपको आप ये सब यूज कर सकते हैं, किताबों में दिया गया है। थोड़ा बहुत आप कहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इनमें 5 5 का गैप है। लेफ्ट को राइट में चेंज करने के लिए राइट की वैल्यू दी गई है, राइट से में याद करने में दिक्कतें थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए पहले लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए इसका फार्मूला है 27 में आप आर को माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी तो लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हम आपको मिलेंगे अब इसका, ये हमारा सेकेंड क्लास था। फॉलो कीजिए आप यूट्यूब चैनल पे @ पांडे रीजनिंग क्लासेस।
वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और शेयर कीजिए। आज के लिए तक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।